इधर डॉक्टर रितु सिंह है, उनके साथी है, पुलिस फोर्स है और साथ में ये तस्वीरें हैं कि उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे इस धरने को नहीं लिया जाएगा। ऐसे ऐसे जितने भी लोग उनके समर्थन में, उन लोगों को पूरा बस में भरा जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह को भी लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह पूरा अपनी कोशिश कर रही है कि उनको ना लेके जाया जाए, लेकिन उनको भी लेकर जाया जा रहा है। मैंने बोला मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे मत करो। हमने गेट खोल रखा है यहाँ से। आप एक प्रोफेसर के साथ कर रही हैं, भूलना मत, भूलना मत, आप भूलना मत। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, हाथ छोड़ो, छोड़ो। आप ड्यूटी कर रहे हो, गो में मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते आप, मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी आगे क्या रहेगा, आपको ले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर यहाँ पे धरना करेंगे। वो देखो गुंडा, वो कवर करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। मेरे पीछे जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, जहां 135 दिन से लगभग डॉक्टर रितु सिंह का धरना काबिज था। 130 से ज्यादा दिन आप लगा लीजिए कि इतना बड़ा समय जब एक आंदोलन चल रहा है किसी चीज को लेकर, आज सुबह उसको हटा दिया गया। जो भी चीजें यहाँ पर मौजूद थी, टेंट से लेकर इन लोगों का सामान, रहने सहने, हर चीज, बाबा साहेब की प्रतिमा भी थी, सारी चीजें हटा दी गई हैं। और ये शाम का नजारा है जो आप देख रहे हैं, जो चारों तरफ डॉक्टर रितु सिंह यहाँ बैठी है और उनके चारों तरफ पुलिस ने उनको घेर रखा है, फोर्स ने उसको घेर रखा है। सुबह सुबह जब ये मैसेज आता है कि धरना इस तरीके से हटा लिया गया है, जो इनके साथ में मौजूद थे उनको डिटेन कर लिया गया है, उसके बाद भी शाम में ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर बैठी हैं। अब इनसे जानना समझना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। आह्वान काफी किए गए थे कि आगे जितनी भी तारीखें आएंगी, बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी, लेकिन जब यहाँ से धरना ही हटा दिया गया है, जहां से हर चीज की शुरुआत हुई थी, अब आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं और जो जो सुबह हुई है सारी चीजें, वो इन्हीं की जुबानी इनसे जान लेते हैं। डॉक्टर रितु, आज सुबह क्या हुआ है, क्या तस्वीरें रही हैं, क्योंकि ये जो जगह हमने जैसी देखी है बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है उससे अब। जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो आपके पीछा करते हैं, आपका पूरा पीछा करके वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइम पे आते हो, किस टाइम पे निकलते हो, जो जासूस होते हैं। इस तरीके से मेरी जासूसी हुई है, मेरा फॉलो अप हुआ। जब इनको पता चला कि डॉक्टर रितु सुबह फ्रेश अप होने जाती है मैं बहुत इन चीजों को लेकर सतर्क रहती हूँ। मैं कभी एक ही टाइम पे नहीं जाती थी, मैं जैसे कई बारी जल्दी चले गए, कई बारी देर में चले गए, टाइमिंग सेम नहीं रखती थी, जो मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से बोला गया था मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैंने टाइमिंग ऊपर नीचे होता, लेकिन इन लोगों ने एक स्कॉर्पियो यहाँ खड़ी थी काले शीशों में, वो काफी देर से हमने देखा, कल पूरा दिन ही यहाँ खड़ी रही वो स्कॉर्पियो। हमें लगा भी एक सेकंड के लिए कि उसके अंदर से कोई पीप इन कर रहा है, देख रहा है, ऐसे घुस रहा है और देख रहा है, लेकिन फिर हमें इतना शक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गई उस मिडनाइट यहाँ से फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए, दिन उजाला भी था और अंधेरा भी था, क्योंकि आजकल फॉग रहती है, धुंध तो पता है। इन्होंने पूरी प्लानिंग करी और वेट किया कि मैं आ रही हूँ, वापस नहीं आ रही हूँ, और इन्होंने दिन का वो टाइम चुना डकैती करने के लिए। पूरी डकैती हुई, पूरी चोरी हुई। आप देख लो यहाँ का हाल कैसा, धरना प्रदर्शन था यहाँ पे। मजलूम साथी जो मेरे यहाँ बैठे थे बेचारे, उनको किडनैप कर लिया गया और उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ पे है, उनको कहाँ रखा है, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। किस जगह उन्हें छुपाया, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। अब सिचुएशन, स्थिति ये है कि सब कुछ आरएसएस के इशारे पे हो रहा है। इन्होंने ये साजिश के तहत किया, क्योंकि अगर मैं सामने होती तो मैंने कानून पढ़ाती, मैंने सिखाती। इन लोगों ने सामने वो पोस्टर देखिए कैसे धोखाधड़ी का पोस्टर लगाया है, चेतावनी 144 का। ये चाहते, अगर ये कानून को, ये अपराधी को बचा रहे हैं ना, सविता रॉय को, ये क्रिमिनल को बचा रहे, अगर ये चाहते तो ये मुझे एक पर्ची देते, मेरे हाथ में देते, मुझे बताते कि ये है, आपको नोटिस दे रहे हैं हम, ये नोटिस देते, उसके बाद मुझे बताते कि ऐसा ऐसा करना है या ये सेक्शंस है, या आप धरना स्थल को चेंज करो या कुछ भी करो, कोई भी चीज। डायलॉग होता, देयर इज नो डायलॉग, आई हैव नो प्रायर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज का मुझे नहीं पता। और जबरन तरीके से ये किया गया। लाठी के लिए इतने सारे लाठी लेके खड़े थे, पूरी फौज बुला ली, एसएचओ साहब ने, पुलिस प्रशासन पूरा गुंडागर्दी से हमें चारों तरफ से छावनी बना ली थी, इसको वो कर दिया हमारी आवाज दबाने के लिए, क्योंकि हम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा को बचाने की बात कर रहे हैं। मैडम ये गुनाह सिर्फ हमारा, सिर्फ ये। आप मुझे बता दें, आप हमें पहले दिन से कवर कर रहे हैं, क्या आपने हमारी साइड से कभी भी कोई ऐसी चीज देखी जो संविधान के दायरे के बाहर हो? क्या क्या दलीलें दी जा रही है कि इतने दिन तक जब आप लोग यहाँ बैठे थे तो एकदम से हटाने का पता ही नहीं क्या दलीलें दी जा रही हैं, हमें कुछ नहीं पता, बट कह रहे हैं ये नोटिस पढ़ो, आपने, आपको ये नोटिस देखो, पढ़ो। ये जबरन आज यहाँ से सब कुछ उठा के ये नोटिस लगाया। अगर नोटिस पढ़ना ही था,
लगाना ही था तो आप ये कॉपी हमें दो ना। ऐसे जो साहब डायरेक्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मोबाइल, तो वो मेरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, वो मुझे बता सकते थे, मैसेज दे सकते थे। एक पुलिस आते, हम तो खुले में बैठे हैं ना, आओ मुझे कॉपी सर्व करो नोटिस की, फिर हमारा रिप्लाई लो। दैट इज अ वे टू फॉलो द प्रोसीजर। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब गुंडागर्दी से, सब तहस नहस कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी, मेरा बैग यहाँ पे पड़ा था, सब कुछ हिरासत में ले ली। माई पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरी चीजें, मेरा तो करियर खत्म कर दिया, उसको जला दिया, फूक दिया, कहाँ फेंक दिया, आई हैव नो आइडिया। मैं कहाँ जाऊंगी? और वो बच्चे जिनको किडनैप किया, मुझे उनका अता पता नहीं है। वो 5 मेरे साथी कहाँ पे हैं? कितने पोस्टर्स लगे थे, देखो ना क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो कैसे सफाई करी है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। जब हमारी जितनी बार भी आपसे बात हुई, बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में भी बात हुई, लगातार हमने आपसे चर्चा की, तो वही सारी चीजें दिखाई दे रही थी जो इस धरने में एक अलग से दिखाई देती थी। सारी चीजें, वही चीजें हटा दी गई हैं, और इतने बुरे तरीके से। बिल्कुल, इतने बुरे तरीके से। सोचो कितनी नफरत है इनको बाबा साहेब से। ये अम्बेडकर से डरते थे, हैं और डरते रहेंगे। इनको सिर्फ दिक्कत थी इस चीज से कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भगवाकरण हो रहा है वो बना रहे, यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकरवाद की विचारधारा ना फैले, यूनिवर्सिटी के अंदर नीली क्रांति जिस तरीके से फैल रही थी, लोगों को जागरूक कर रहे थे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखा रहे थे। डॉक्टर तू हक अधिकार की मांग करी, डॉक्टर तू इन पुलिस को कह रही थी खाकी वर्दी के अंदर गुंडे मत रहो, उस संविधान का इसका सम्मान करो जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर पे वर्दी है। डॉक्टर तू इन्हें बता रही थी कि आप क्रिमिनल को अरेस्ट करो, मजलूमों पर डंडे चला के क्या करोगे? मजलूमों पर तो सदा ही डंडे चलाए हैं तुम लोगों ने, मजलूमों को तो सदा ही बिना गलती के जेलों की सलाखों के पीछे तुम लोगों ने रखा है। फिर ऐसा क्यों? हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है? यही तो मांग रहे थे ना हम इनसे। लेकिन फिर भी आप यहीं बैठी हैं, यहीं से धरना बिल्कुल बैठी रहूंगी, यहीं बैठी रहूंगी, जितनी बार बर्बरता करेंगे उठाएंगे, बार बार यहाँ बैठूंगी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, ये मुझे इजाजत देता है। इनके माता पिता ने थोड़ी ना मुझे हिम्मत दी है, इजाजत दी है, मुझे इसने हिम्मत दी है, मुझे इस शख्सियत का, ये मैं इनकी वंशज हूँ। आप मेरे को मार सकते हो, हमारे शरीर को खत्म कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्रश आवर आइडियाज। आप हमसे हमारी आवाज और आइडियाज नहीं छीन सकते। हमने इनको पढ़ा है, इनको समझा है। एज लॉन्ग एज इनका हाथ हमारे सर पे है, हम ऐसे ही निर्दयता से लड़ते रहेंगे। लेकिन अब आगे की चीजें क्या रहेंगी? क्योंकि जो आपके समर्थन में थे, जो आपके सपोर्ट में थे, उनके तक कहीं ना कहीं ये पहुंचा कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं, इस तरीके से उठाया जा रहा है लोगों को। कौन आएगा समर्थन? सब लोग आएंगे, सब हैं, अपने अपने रास्ते से निकल चुके हैं, सब लोग आएंगे। मुझे विश्वास है समाज ने आज दिन तक साथ दिया, आगे भी साथ देगा। अब ये लड़ाई मान सम्मान की है, अब ये लड़ाई आर पार की है। आर पार की लड़ाई है। दलितों को समझना पड़ेगा कि जूठा खाने से, जूठा पानी पीने से ये आपके नहीं बनते, आपका वोट बैंक लेते हैं। आपको सड़क को बचाना पड़ेगा। अभी आपको सड़क पे भी रहने नहीं दे रहे, या आपको मारना चाहते हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से संविधान को बचाना है, संविधान की हिफाजत करके आपको देश बचाना है, और अब कुछ नहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे, आप नहीं बचोगे। अब आप देख लो, आज गांव देहातों में जातिवाद नहीं है, आज यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, शहरों में जातिवाद है। आप देख लो उसका शिकार। इन्होंने लिटरली आज वो काम कर दिया है ना जो शायद ये होना जरूरी था हमारे लिए। आज इन्होंने, जो लोग शायद मेरे घर के, समाज के सोए हुए घर बैठे थे ना, आज वो भी जागे हैं, आज जागेंगे। आज अगर उनको बहन बेटी की इज्जत बचानी है ना, तो मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनको अपनी बेटी बचानी है तो सड़क पे आना होगा। आज इनको रोहित वेमुला नहीं बनने देना तो सड़क पे आना होगा। आज मान सम्मान की लड़ाई है। आज अगर इन्होंने इसको माना है ना, आज इसके मान सम्मान की लड़ाई है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। अगर इन्होंने इनको झुटला दिया ना तो सब खत्म है। अगर आज इनकी इज्जत रखनी है ना तो दे हैव टू कम सड़कों पे। इनकी इज्जत रखने के लिए बहन बेटियां सड़क पे बैठी हैं बचाने के लिए, इनको आना पड़ेगा। अलग रूप दिखाई देगा अब धरने का और आपकी एक लड़ाई का भी, संघर्ष का भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, राजबाला सैनी जी भी यही समर्थन में बैठी हुई हैं डॉक्टर रितु के साथ में ही, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी देख रही हैं, पहले दिन से हमने भी देखा है किस तरीके का धरना चला है, लेकिन आज सुबह से जो चीजें हुई यहाँ पर, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया, क्या लग रहा है अब आगे इसी तरीके से बढ़ पाएंगे आप लोग? ये आज हमें रक्षक नहीं दिख रहे, ये हमें भक्षक दिख रहे हैं, लेकिन इनमें अभी भी इतनी करुणा है, ये समझ रहे हैं कि सही और गलत क्या है, और ये जो बेटी बैठी है ये सही की लड़ाई लड़ रही है। इनमें कुछ लोग आज जाग गए हैं। संविधान, ऋतु जो है संविधान की बातें कर रही है, इनसे पूछ रही है कि आपकी आने वाली जनरेशन कहेगी कि क्या मजलूमों पे सिर्फ शोषण करने के लिए आप बने थे? जो शिक्षा की लड़ाई लड़ रही थी, जो शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही थी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों की लड़ाई लड़ रही थी, आपने उसी पर अत्याचार किया। ऐसी ऐसी बातें जो है जब डॉक्टर ऋतु ने इनके सामने रखी तो अब जो है ये जो है लोग थोड़े शांत हुए हैं, समझ रहे हैं कि अगर आज डॉक्टर ऋतु का जो है, अगर इसका शोषण आज हो गया तो कल हमारे
हमारे बच्चों का भी शोषण होना निश्चित है, हमारा शोषण भी, हमारी बारी आनी भी निश्चित है। तो आप भी ऐसे ही बैठे रहेंगे डॉक्टर रितु के साथ, क्योंकि धरना तो हटा लिया गया है, ना टेंट है ना कुछ है, कुछ भी सुविधाएं अब मौजूद नहीं है। देखिए, हम संघर्षों की निकली हुई महिलाएं हैं और हम जो है ना, हमने अपनी नौकरियां नहीं सोची, ठीक है। हमारे लिए मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे ही कॉल आया, आज फातिमा शेख जी का जन्मदिन था, मैं रोहतक जा रही थी, लेकिन मैं जो है वापस आई, क्योंकि संघर्ष के टाइम में डॉक्टर रितु के साथ खड़ी हूँ। मरेंगे इकट्ठे ही मर जाएंगे। एसएचओ साहब ने कानून की उल्लंघना करी दोबारा। एक तो मुझे गलत चीज पढ़ाई कि मैटर सब जुडिस है। अरे कौन सा मैटर सस्पेंशन का सब जुडिस है? अरेस्ट का कौन सा मैटर सब जुडिस है? मुझसे ज्यादा जानते हो लॉ के बारे में, तो मुझे समझाओ कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले को ऐसे मारते हैं, दलित के बच्चों को ऐसे मारते हैं, दलित प्रोफेसर के साथ ये हाथ किया आपने, दलितों के साथ ये अत्याचार किया आपने। अगर आपको ये लगता है कानून, तो मुझे कानून समझाओ। आप कह रहे हो लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट लेंगे, सविता रॉय के खिलाफ आपने लीगल एक्शन लिया। 4 कदम की दूरी पे, 4 कदम की दूरी पे है, 4 कदम की दूरी पे दौलत राम कॉलेज। लीगल एक्शन लो उसके खिलाफ, करो उसको अरेस्ट। आप उसको अरेस्ट करो, एफआईआर की कॉपी दो, वी विल लीव। आप हमें कानून बता रहे हो। अरेस्ट किया सविता रॉय को आपने, एसएचओ साहब अरेस्ट किया आपने सविता रॉय को। दलितों पर डंडा चलाना बहुत आसान है, दलितों को मारना बहुत आसान है। आपने लीगल कार्रवाई करी, मुझे कानून समझा के गए हो, मुझे कानून पढ़ा के गए हो आप कि मैटर सब जुडिस है। फेक, एसएचओ को ज्ञान ही नहीं है। कौन सा मैटर सब जुडिस है मुझे बताओ, कौन सा मैटर लेके आओ अपने बड़े बड़े वकीलों पर, मुझे बताओ विच मैटर सब जुडिस। कौन सा सस्पेंशन का कौन सा मैटर सब जुडिस है? अरेस्ट का कौन सा मैटर सब जुडिस है? जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज, फेक, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। गद्दारों, दलालों, पढ़ो संविधान को। जाओ जाके मेरी फाइलें खोलो और पढ़ो, पढ़ो। ये बड़ी अधिकारी खड़ी है ना पुलिस की, पढ़ो जाकर, पढ़ के आओ। मैटर सब जुडिस है। कौन सा मैटर सब जुडिस है? यही प्रॉक्टर ने सिखाया। संज्ञों की भाषा मत बोलो हमारे सामने, अनपढ़ो, गवारो, गवार कहीं के। वार्निंग दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं लोग, हमें सिखाओगे कानून? हमने तो पढ़ा है संविधान, जाओ कुछ तुम भी पढ़ के आ जाओ। और ये आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां डॉक्टर रितु सिंह बैठी हैं, सामने पुलिस फोर्स है, बातचीत चल रही है। यही है कि उन लोगों का कहना है कि इस जगह से 144 धारा लगी हुई है, यहाँ पर धरना नहीं दिया जा सकता है। क्या बातचीत में सामने आएगा, क्या यहीं पर धरना चालू होगा, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप गलत कर रहे हो हमारे और यहाँ से ये चीजें शुरू हो गई है। धरना हटाने की तैयारी, डॉक्टर रितु सिंह को अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, लेकिन वो लोग भी जो उनके समर्थन में यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और पुलिस फोर्स ने अपना काम जो सुबह से इनको घेरा हुआ था वो शुरू कर चुके हैं। यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए, आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं, जहाँ से डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथियों को हटाया जा रहा है। सुबह भी जो भी लोग यहाँ मौजूद थे उनको डिटेन कर लिया गया और यहाँ से जो भी टेंट वेंट थे सबको हटा दिया गया। और अभी भी वैसे ही तस्वीरें गेट के सामने से हैं, वो लोग पूरा पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनको लेकर जा रही है। आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बसेस पूरा दिल्ली पुलिस की मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथियों के साथ पूरा झड़प हो रही है। आप देख सकते हैं कि उनको लेकर जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। सुबह से यही कोशिशें थी और सुबह से यहाँ पुलिस फोर्स का मौजूद होना यही दिखाई दे रहा था कि लोगों को यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। इधर डॉक्टर रितु सिंह है, उनके साथी है, पुलिस फोर्स है और साथ में ये तस्वीरें हैं कि उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे इस धरने को नहीं लिया जाएगा। ऐसे जितने भी लोग उनके समर्थन में हैं, उन लोगों को पूरा बस में भरा जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह को भी लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह पूरा अपनी कोशिश कर रही है कि उनको ना लेके जाया जाए, लेकिन उनको भी लेकर जाया जा रहा है। अकेले डॉक्टर रितु सिंह है, उनके साथ इतने सारे पुलिसकर्मी, उनको बस में भरा जा रहा है। जहां वो धरने पर सुबह से बैठी हुई थी, यहां से अब उनका धरना पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है और खत्म किया भी जा रहा है। डिटेन किया है, ये देखो मेरा गला दबा रहे। मैंने बोला मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे मत करो।
हमने गेट खोल रखा है ना यहाँ से। आप एक प्रोफेसर के साथ कर रही हैं। ओके मैम, भूलना मत, भूलना मत, आप भूलना मत, भूलना मत। मैं बाइट तो दे सकती हूँ, बात तो कर सकती हूँ। मीडिया से बात कोई भी कर सकता है, आप लोग लेकर जा रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए नहीं नहीं जा रही मैं बाहर। ये मेरे आइडियाज को, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, हाथ छोड़ो, छोड़ो। आप ड्यूटी कर रहे हो, गो अवे। मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते आप, मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी आगे क्या रहेगा, आपको ले जाएगा, फिर आएंगे, फिर यहाँ पे धरना करेंगे। वो देखो गुंडा, वो कवर करो, वो देखो गुंडा सामने खड़ा है, वो देखो जिसने नारायण दत्त वहाँ पे सामने खड़ा है, जिसके ऊपर FIR करवाई थी। ये मुझे लेके, अरे छोड़ो, मैं भाग रही हूँ क्या? यहाँ से भागूंगी क्या? यहाँ से चली जाऊंगी? अजीब बात कर रहे हो यार, पागल हो क्या? ये डॉक्टर रितु सिंह है, ये वो दिल्ली पुलिस की बस है जिसमें इनको ले जाया जा रहा है। आज जब सुबह से जो तस्वीरें थी, अब धरना खत्म हो इन SHO को कवर कर लो, ये झूठा इंसान। अब इसकी बारी है। इन लोगों ने हमारे साथ बर्बरता करी, 4 महीने से ये धरना चल रहा था। इन लोगों ने हमें इलीगली डिटेन किया है। हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सबको खत्म होगा, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे और मजबूती से वापस आएंगे। 1 इंच भी जाएंगे नहीं, 1 इंच भी पीछे हटेंगे नहीं। आप मुझे देखोगे कल फिर यहाँ पे। साथी मुझे मार सकते हैं, हौसले को नहीं, आइडियाज को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रितु सिंह हमारे साथ थी। हमने भी पूरी कोशिशें की कि कवर किया जाए, माइक का ऊपर का हिस्सा ऊपर ले गए हैं, बस में जा चुका है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इसी जगह से दोबारा इस धरने को शुरू किया जाएगा। इसी जगह से इनके साथी इकट्ठे होंगे, जितना भी समाज इनके समर्थन में है वो आएगा और यही से वही तस्वीरें दोबारा सामने आएंगी। आज सुबह से जो डॉक्टर रितु सिंह के धरने की तस्वीरें थी, आज उसका अभी इस शाम के वक्त अंत हो गया है, क्योंकि उन सब लोगों को, जितने भी लोग धरने में बैठे हुए थे, इन दिल्ली पुलिस की बसों में डिटेन उन लोगों को कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। राजवाले सैनी जी उधर हैं, उनके साथी उधर से चिल्ला रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ऐसी तानाशाही, ऐसी तस्वीरें नहीं चलेंगी। फिर भी अब आगे धरने का क्या हाल रहेगा, धरने किस तरीके से चलेगा, आंदोलन का क्या रुख रहेगा, ये आगे देखना बाकी रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज की तस्वीरें हैं कि सुबह भी उनके धरने से पूरा टेंट वेंट हटा दिया गया था और अब उनको डिटेन कर ले जाया जा रहा है।